तो गाइस आपको क्या लगता है कि आप किसी भी सीलिंग फैन में कोई भी डाटा डाल के क्या आप अपनी सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हो? ये गलत है गाइस, है ना। आप किसी भी सीलिंग फैन में कोई भी डाटा डाल के उसे उसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हो। हाँ, उसे कब बढ़ाया जा सकता है? जब उसके आरपीएम को बढ़ा दिया जाए। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो में आपको यही सीखने मिलेगा कि आप किसी भी 14+14 को हो चाहे 12+12 को हो, उसके आरपीएम को किस प्रकार बढ़ा करके आप अपने घर में एकदम बैठे बैठे एकदम हाई स्पीड का सीलिंग फैन तैयार कर सकते हो। किस प्रकार से आप जानिए इस वीडियो के जरिए। इसलिए आपसे गुजारिश है गाइस, आपको एंड तक के ये वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा अगर से पंखा जल जाएगा तो इसमें मैं कोई दोषी नहीं रहूंगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो में समझना पड़ेगा मैं क्या चीज बता रहा हूँ गाइस, तभी आप तो इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस क्या होता है, जो सीलिंग फैन हमारे घरों में चल रहे हैं, दो प्रकार के सीलिंग फैन हमारे घरों में चल रहे हैं। एक होता है 14+14 का, एक है 12+12 का। ठीक है, ये जानते हो आप, ये दो सीलिंग फैन हमारे घर में चल रहे हैं, है ना। तो आप ये भी जानते होंगे कि 14+14 का आरपीएम कितना है? 380 आरपीएम। अब ये आरपीएम क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, आरपीएम 380 आरपीएम होता है किसका? 14+14 का। और 400 आरपीएम किसका होता है? 12+12 का। ठीक है, अब आरपीएम यानी होता है राउंड पर मिनट। आरपीएम यानी होता है राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपका पंखा कितने राउंड लेगा, है ना। अब कंपनी ने इसे 380 आरपीएम पे बनाया है। ठीक है, आप इसमें कितना ही अच्छा डाटा डाल दो, क्या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगी? तो वही इस वीडियो में आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो गाइस अगर से मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं प्रत्येक दिन लाते रहता हूं गाइस। ठीक है, तो बात करेंगे हम आरपीएम में, है ना। सबसे बड़ा खेल आरपीएम का ही है। स्पीड के लिए सबसे बड़ा खेल क्या है? आरपीएम का। आरपीएम समझ गया तो आपने अपने घर में स्पीड बना ली, किसी भी सीलिंग फैन की परफेक्ट टाइप से बना ली गाइस। ठीक है, तो आरपीएम राउंड पर मिनट, ये बात समझ में आ गई आपको कि 1 मिनट में आपका 380 चक्कर सीलिंग फैन लगाता है। तो इसी चक्कर को हमें बढ़ाना है 1 मिनट में, तो किस प्रकार से बढ़ेगा वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने पे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि इसमें 14 कॉइल्स रहती है ना। हम यहां पे कॉइल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक समझना बहुत जरूरी है ना, तभी आप इसे बना सकते हैं। तो कॉइल्स कितनी होती है इसमें? 14। ठीक है, और 12+12 में कितनी होती है? 12। ठीक है, तो यहीं से समझ लीजिए आप, इसमें 12 कॉइल है तो इसके आरपीएम कितने हैं? 400। इसमें 14 कॉइल है तो इसके आरपीएम कितने हैं? 380। अब एक और बात कर लेते हैं हम 16+16 के बारे में। ठीक है, अब इसका जो आरपीएम है, इसका आरपीएम जो होता है 380 से कम होता है। 380 से कम होता है। इसका आरपीएम लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 320 के करीब। ठीक है, 320 330 के करीब मिल जाएगा। तो इसमें कॉइल्स कितनी होती है? 16 होती है। तो इसी का फंडा है ना, ये समझ लिए आपने। तो पूरा आपने अपने घर में हाई स्पीड का ही सीलिंग फैन चलाओगे, चाहे वो 14+14 का हो, चाहे 12+12 का हो, चाहे 16+16 का हो। वैसे 12+12 को हाई स्पीड कहा जाता है ना। अब 14+14 को आपको चेंज करना है, इसके आरपीएम को आपको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, आरपीएम बढ़ाना है, आरपीएम। अब इसका 380 आरपीएम है। ठीक है, अब हम 380 आरपीएम का बढ़ा देते हैं, है ना। तो बढ़ाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? आपने यहां पे समझ लिया कि 2 कॉइल्स कम हो गई तो इसके आरपीएम बढ़ गए। ये जो 380 आरपीएम जो लिखा हूं मैंने, ये 380 से भी कम का है ना। 360
350 के करीब करीब है, लेकिन मैंने लिख दिया हूं 380। ठीक है, ये 400 आरपीएम का ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉइल्स कम हो गई, इसलिए इसके आरपीएम बढ़ गए, तो हमें इसके कॉइल्स को कम करना पड़ेगा। अब इसके कॉइल्स को कैसे कम करेंगे और इसमें कौन सा एसडब्ल्यूजी लगाएंगे जिससे कि हमारा परफेक्ट पंखा घूम जाए। ठीक है, अगर से आपने इसके कॉइल्स को कम कर दिया और 36 ही नंबर लगा दिया तो फिर तो पंखा जलना ही है ना। तो उसके लिए इसके तार का साइज भी आपको पता होना जरूरी है और इसमें कितने टन्स लगेंगे वो भी पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अभी मैं एक नॉर्मली एक स्टेटर बना देता हूं। ये इस प्रकार से कुछ हमारा स्टेटर रहता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 कॉइल्स है मान लीजिए उदाहरण के लिए। ठीक है, आप यहां से इस प्रकार से गुथते हो कि नहीं, एक क्लॉकवाइज गुथते हो, एक एंटी क्लॉकवाइज गुथते हो, आप यहां से यहां तक के गूंथते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने कि इसमें क्या करना है आपको बता देता हूं। ये वाला जो स्लॉट है इसको खाली रख देना है जैसा का वैसा, और ये इसको यहां से गूंथना है इस प्रकार से। समझ में आ रही है? यानी एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में आपको गूंथना है ना। तो 14 + 14 है ये, तो ये कितना बन जाएगा, 7 + 7 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी कॉइल्स को घटा दिए तो इसके आरपीएम बढ़ना तय है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं इसमें गेज कौन सा डालना है और कितना एसडब्ल्यू यानी कितने टन से डालना है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, आपने इसको एक कॉइल छोड़ के दूसरे कॉइल्स में गुथना है, यानी आपने यहां से गुथना स्टार्ट किया तो ये वाली बीच वाली उसके सामने जस्ट जो आएगी उसको आपने छोड़ देना है। उसको छोड़ने के बाद में जस्ट दूसरी वाली को गूंथना है, फिर वहीं से स्टार्ट करना है आपने, फिर उसके बाद वाली छोड़ देना है, फिर उसके बाद वाली पकड़ना है, यानी एक छोड़ के दूसरे में गूंथना है, एक छोड़ के दूसरे में गूंथना है। समझ रहे हो? यानी ये मान के चलो, अभी मैं आपको बता देता हूं यहां पे एक बार और, है ना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां पे ऐसा। ठीक है, तो जैसे ये यहां से आप स्टार्ट करते हो तो यहां पे खत्म कर देते हो, एक कॉइल यहां पे गूंथते हो। ठीक है, गूंथते हो तो इसको यहां पे न गूंथते हुए, ये वाला जो है इसको यहां पे न गूंथते हुए इसको यहां पे गूंथिए आप। अब समझ में आया? यानी यहां से पकड़े और यहां से गूंथे इसको, 1 2, फिर उसी प्रकार यहां से पकड़ना है ना, इसको तो छोड़ देना है, यहां से पकड़ना है और यहां से फिर एक छोड़ देना है। ये जो रहेगा यहां पे जो जाएगा इसको छोड़ देना है और यहां से जो इधर जाएगा उसको पकड़ लेना है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। और चक्र एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों चलेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा ही तो सीधा ही, ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से गूंथना है। लेकिन बीच में जो मैंने एक कॉइल छोड़ दिया हूं यहां पे ये, और बीच में ये वाली जो एक कॉइल्स छोड़ दिया हूं, ये एक एक कॉइल्स बीच की छोड़ना है और एक कॉइल्स के बाद में दूसरे कॉइल्स में टर्ने मारनी है। एक बार क्लॉकवाइज मारना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है ना। इसके बाद में बात करेंगे हम एसडब्ल्यूजी की, एसडब्ल्यूजी। अब एसडब्ल्यूजी कौन सा देंगे इसमें, है ना, एसडब्ल्यूजी। अब इसमें 36 नंबर 35 नंबर का काम खत्म हो गया, अब इसमें लगेगा एसडब्ल्यूजी 34 नंबर का, 34 नंबर कॉपर वायर। ठीक है, आपको 34 नंबर कॉपर वायर लगाना है। अब टर्न कितने लगाने हैं आप, अभी मैं बात 14 + 14 की कर रहा हूं तो इसको डाइवर्ट करेंगे हम 7 + 7 में, तो डाइवर्ट कर दिया हमने 7 + 7 में, आपने देख लिया। फिर से एक बार बता देता हूं, ये कॉइल्स इस प्रकार से है, तो आप जब यहां से गुथना स्टार्ट करोगे तो यहां से गुथोगे, ये वाली छूट गई आपकी, एक छोड़ना ही है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में इसमें टर्न की बात कर ले हम, टर्न अभी मैं 7 + 7 में आया हूं, 14 + 14 को तोड़ के हमने 7 + 7 में बनाया, अभी 12 + 12 में नहीं गया हूं। ठीक है,
इसके बाद में टर्न, इसमें दे देना है आपको 360 टर्न। स्टार्टिंग में 360 और रनिंग में लगाना है 380। 380 रनिंग में लगा देना है और 360 स्टार्टिंग में लगा देना है। लेकिन ध्यान रखना है 34 नंबर कॉपर वायर ही यूज करना है। और ये विधि तभी काम करेगी जब ये 7+7 में उसको कन्वर्ट करोगे आप, है ना, तब 34 नंबर काम करेगा। अगर से आप 14 कॉइल्स में 34 नंबर मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसके अगर से जब आप कॉइल्स कम कर दोगे तो इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे पास में एक 8+8 में भी आता है, तो आपने देखा होगा उसकी स्पीड अच्छी आती है ना। तो स्पीड अच्छी आती है तो इसी वजह से आती है क्योंकि उसके स्लॉट कम है। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए स्लॉटों को कम करते जाना पड़ेगा, कॉइल्स को कम करते जाना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अन्यथा 14+14 में आप कितना ही अच्छा डाटा लगा लो, आपकी कभी भी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि उसका जो आरपीएम है 380 आरपीएम है ना। 380, 350, 360, 370 के करीब करीब ही है उसके आरपीएम। तो वो 1 मिनट में भैया उतना ही तो घूमेंगी, है क्या नहीं। आप बोल रहे हो कि सर हम कौन सा डाटा लगाए, अपने पंखे को अच्छा स्पीडदार बनाना, अच्छा स्पीडदार। अरे आप लोग कौन सा ही डाटा लगा लीजिए उसमें, उसके तो आरपीएम जितने बने हैं, आपने 14 कॉइल्स में मारा है, आप तो वैसी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वाइंडिंग का एक साफ सिद्धांत है कि जितने ज्यादा टर्न्स मारोगे आप, कॉइल्स ऑफ टर्न जितने ज्यादा मारोगे उतनी स्पीड घटती है, और जितने टर्न कम मारोगे आपको उसकी स्पीड आरपीएम के करीब करीब मिलेगी, है ना। और अगर से आप उसकी स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में टर्न्स बहुत ही कम कर दोगे तो पंखा चल जाएगा, ठीक है। और स्पीड अगर से आपको पंखा अच्छा चलाना है लंबा और उसमें टर्न से ज्यादा कम करे तो स्पीड बैठ जाएगी। तो उसका एक ही उद्देश्य है, आप क्या काम करिए, उसके आरपीएम को बढ़ाइए। आरपीएम बढ़ेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी मिलेगी, उसे आप 7+7 में चेंज कर दीजिए। उसी प्रकार 12+12 को आप 6+6 में कन्वर्ट कर सकते हो। किस विधि से? इसी विधि से, है ना। किसी दिन हम 12+12 के बारे में एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आप इसे 6+6 में तो कर सकते हो, लेकिन कितने टन से दे करके कर सकते हो, कि कौन सा SWG लगा करके कर सकते हो, पूरी जानकारी गाइस मैं इसमें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर से मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके और से चले जाइएगा, है ना। मिलते एक नए वीडियो में, धन्यवाद।